नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल है कि सर आपका रीजनिंग वीओडी 4.0 जो कि मेरा वीओडी जो चलता है, वीओडी 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, 4.0, ठीक है, उसमें क्या अलग है। एक्चुअल में बच्चे देखो, जितना भी रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच है वहां से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सिलेक्शन लेकर के टॉपर बन करके, इंस्पेक्टर बन करके अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे हैं। रिकॉर्डेड बैच से क्यों पढ़ना चाहते हैं बच्चे और क्या खास बात होती है एक रिकॉर्डेड बैच में और लाइव बैच में, और 4.0 में ऐसा क्या है। देखो बच्चे, एक तो रीजनिंग स्पेशल 4.0, सबसे पहला तो मैंने लॉन्चिंग की वजह से इसका प्राइस कम रखा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है, फिर प्राइस वापस से वही 699 और 999 हो जाएगा। एक तो प्राइस कम है लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन लाइफ टाइम वैलिडिटी हमेशा रहती है, ये सारी चीजें हमेशा रहती हैं। लेकिन अब 4.0 में क्या बदलाव हुआ है, प्री प्लस मीन सारे एग्जाम को लेकर के तो है ही, एक नया बदलाव देखो, नई चीजें देखो, नई चीजें इसमें क्या क्या एड ऑन हुई हैं। तो रीजनिंग स्पेशल 4.0 में क्या है अलग और क्यों है जरूरी। एक तो देखो, कंप्लीट सिलेबस फॉर ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्लीट सिलेबस तो मिलेगा ही, वो तो ऑब्वियसली बात है। पहले बोले रिकॉर्डेड बैच है, इट मींस कंप्लीट सिलेबस तो पढ़ा ही रखा है, लेकिन उसके अलावा ये मैं पहली बार करने जा रहा हूं कि कैसे 42 न्यू लाइव क्लासेस। अब ये 42 न्यू लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड बैच का मतलब क्या है। देखो बच्चे, जैसे 42 चैप्टर हैं रीजनिंग में, चैप्टर नंबर 1 फॉर एग्जांपल अल्फाबेट टेस्ट है, उसकी 4 क्लास होगी। तो मैं जैसे 4 दिन होंगे मैं एक लाइव क्लास ले आऊंगा पूरे अल्फाबेट का रिवीजन। फिर उसके बाद कैलेंडर हो गया, मान लो उसकी 4 क्लास होगी, फिर 4 दिन का गैप देकर के फिर एक नई लाइव क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। फिर मान लो अगला चैप्टर क्लॉक है, क्लॉक की मान लो 6 क्लास है, तो 6 दिन का गैप देकर के मैं क्लॉक के एक ले आऊंगा। उस एक क्लास में होगा क्या, उस एक क्लास में खास बात क्या रहेगी, मैं पूरा कैलेंडर जब पढ़ाऊंगा तो पूरे कैलेंडर के सारे टाइप का, हर टाइप का एक एक सवाल लेकर के, हर टाइप का एक एक सवाल लेकर के पूरे टाइप को रिवाइज कर दूंगा, सारे चैप्टर को रिवाइज कर दूंगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि यार इसकी 5 क्लास पढ़ने का तो समय नहीं है, मैं मानता हूं 5 क्लास पढ़ने का समय नहीं है, तो उसकी लास्ट क्लास रिवीजन क्लास देखने का तो समय है ना। कई बार बच्चा सोचता है यार सिटिंग एलिमेंट की 7 क्लास है, 7 क्लास सीखने का तो समय नहीं है, लेकिन लास्ट की 1 क्लास रिवाइज करने का तो समय है। दूसरी चीज, जो मेरे स्टूडेंट होंगे जब एग्जाम पास में आ जाएगा, वो मेरे स्टूडेंट पूरा वीओडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एग्जाम पास में आएगा तब हमेशा हम बोलते हैं कि बच्चा हमेशा अपने नोट्स बनाओ और अपने सोर्स नोट्स तैयार करो। यानी कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कम जगह में सारी टाइप कवर हो जाए। अब वो आप करोगे या नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए करके दे दूंगा। लास्ट के 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर पूरी रिविजनिंग रिवाइज कर सकते हो। किनसे? उन 42 लाइव क्लास से। वो चैप्टर वाइज मैं आपके अपलोड करवा दूंगा। एक सबसे बड़ा बदलाव जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके अलावा हर चैप्टर की एक क्लास जिसमें पूरे चैप्टर के हर टाइप का रिवीजन हो ही जाएगा। डाउट सेशन एवरी 15 डेज में, हर 15 दिन में मैं आपसे इंटरेक्शन करने के लिए डाउट सेशन लेकर के आऊंगा। हर 15 दिन में आपको डाउट सेशन का एक अलग आइकन मिल जाएगा जिस पर मेरे डाउट सेशन चलेंगे। जूम मीटिंग एंड गाइडेंस सिर्फ उनके साथ जो मॉक टेस्ट मंथली लाइव मॉक में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब देखो, हर बच्चा ये चाहेगा कि गुरुजी जूम मीटिंग करनी है तो सबके साथ करो ना, फीस तो हर कोई देगा। देखो बच्चे, फीस हर कोई देगा, लेकिन मेरा इस काम को करने का एक उद्देश्य है कि हर बच्चा उस वीओडी से पढ़े, फीस नहीं चाहिए। एक्चुअल उद्देश्य यह है कि आप उस रिकॉर्डेड बैच से पढ़ोगे तो स्कोर अच्छा करोगे, स्कोर अच्छा करोगे तो एक मौका मिलेगा कि जूम मीटिंग में हम आपसे डिस्कस और आप हमसे डिस्कस, ना केवल रीजनिंग को लेकर के बल्कि और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में, जीएस में, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और मुझे 13 साल हो गए गाइडेंस देते हुए, रीजनिंग पढ़ाते हुए और स्ट्रेटेजी बताते हुए, तो मैं अपने 13 साल का एक्सपीरियंस आपसे 1 to 1 इंटरेक्ट करके करूंगा। अगर ये काम मैंने सबके लिए कर दिया तो प्रैक्टिकली इतने सारे एडमिशन होते हैं कि प्रैक्टिकली हर किसी से इंटरेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आप कहोगे फीस तो हर कोई देगा, बिल्कुल, लेकिन एक मोटिवेशन भी तो होना चाहिए, एक बैरियर तो होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़े। एक्चुअल ये काम करने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चा पढ़े, अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छा परफॉर्म करेगा
तो ऑब्वियसली बात है हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है कि मैं आपको टाइम टू टाइम आप अलग से गाइडेंस देना स्टार्ट कर दूं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई तो हो सकता है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कैंपस में रख लूं। भाई आप मेहनती तो बनो, मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, बस आप मेहनती बनो। आप इस वीओडी रिकॉर्डेड बैच से आप बस पढ़ करके देखो। अभी आपको सिर्फ 499 फीस दिख रही है ना, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया इस रिकॉर्डेड बैच से, ढंग से परफॉर्म कर लिया, ढंग से मेहनत कर ली और ढंग के स्टूडेंट निकले, और मैं आपको पूरे महीने जो कि एक महीने का रखने का खर्चा आ जाता है 10-11 हजार, वो मैं आपके लिए उठा रहा हूं, हर महीने उठा रहा हूं। सोचो मैं आपके लिए कितना सोच रहा हूं। आप इस फीस को मत देखना, आप बस मेहनत को देखना कि ये रीजनिंग वीओडी 4.0 ज्वाइन करना है और इससे मेहनत करनी है और सर के साथ इंटरेक्शन करना है और अच्छा परफॉर्म करना है। इस वजह से एक बैरियर लगाया कि भाई ताकि बच्चा हर पढ़े। मैं तो कह रहा हूं सारे बढ़िया मेहनत करो यार, सारे पढ़ो यार, सारे पढ़ करके ऑब्वियसली सब इसका फायदा उठाओ। उसके बाद सबसे डिफरेंट जो चीज हो रही है वो ये कि ना केवल एसएससी बल्कि यूपीएसआई के 10 मॉक टेस्ट ऐड कर दिए, रेलवे के 10 मॉक टेस्ट ऐड कर दिए, एसएसजीडी के 10 मॉक टेस्ट ऐड कर दिए, सीजीएल प्री के 15 थे 25 मॉक टेस्ट कर दिए, मेंस के 15 थे 25 मॉक टेस्ट कर दिए, 90 चैप्टर वाइज मॉक ऐड कर दिए। इतने सारे मॉक देने का एक ही तो उद्देश्य है कि बच्चा मेहनत करे और इनको अटेम्प्ट करे, और इनका लेवल और इनकी चीजें और इनका जो मटेरियल है वो खुद सेल्फ मेड है, यानी कि कंटेंट सेल्फ मेड है। और मैं हमेशा कंटेंट के लिए जाना जाता हूं क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कंटेंट में दम है, इसलिए हम हैं। तो ये 25 एसएससी मेंस मॉक टेस्ट 90 चैप्टर वाइज, भाई हर चैप्टर को पढ़ो, प्रैक्टिस सीट सोल्व करो, मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। चैप्टर पढ़ो, प्रैक्टिस सीट सोल्व करो, मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते रहोगे, मैं एनालिसिस आपका देखता रहूंगा, बैकग्राउंड में मैं आपको देखता रहूंगा कि कौन बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, कौन बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, किसने कितनी वीडियोस देखी और कितनी बार देखी, किसने प्रैक्टिस सीट अटेम्प्ट करी, ये बैकग्राउंड में मैं आपका पूरा एनालिसिस देख पाऊंगा। लेकिन आप पढ़ोगे तभी तो ये देख पाऊंगा। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट विद सॉल्यूशन मिलेगा प्रिंटेबल, उनको आप प्रिंट आउट करके सॉल्यूशन मैंने खुद लिखे हैं। सॉल्यूशन जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे सॉल्यूशन दिया है। तो तरीके से अगर इसका फायदा उठाओगे ना भाई, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इतनी सारी चीजें, उसके साथ साथ क्लासरूम सीट मिलेगी, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और गाइडेंस और स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगी। ये सारी चीजें आपको, मैं फीस बढ़ा सकता था लेकिन मैंने सोचा कि यार फीस बाद में बढ़ा लेंगे, पहले उन स्टूडेंट को जो पहले फायदा उठाना चाहते हैं, जो जेन्युइनली ढंग से मेहनत करना चाहते हैं। मुझे मेहनती बच्चों की जरूरत है, फिर कह रहा हूं मेहनती बच्चों की जरूरत है। तुम्हारे अंदर दम है तो मेहनत करके दिखाओ, सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं। तुम्हारे अंदर दम है तो मेहनत करके दिखाओ, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम्हारे अंदर दम है तो इस बैच से मेहनत करके दिखाना, अच्छा परफॉर्म करके दिखाना, उसके आगे की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पे जाकर के पेड बैच रजिस्टर करने के बाद पेड बैच पे क्लिक करके रीजनिंग सेक्शन पे क्लिक करना। रीजनिंग में आपका शुरू में ही मिल जाएगा रीजनिंग वीओडी 4.0। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल।